वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के बैटर के डेली टारगेट्स के अंदर। और आज का जो टारगेट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसको जिस वे से हम सॉल्व करेंगे और जिस प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे इसको सॉल्व करने में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स रोल दैट इंट्रो। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कमेंट को हटा देता हूँ और बॉडी को सेट कर दूंगा विद हेल्प ऑफ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। एंड ये तो सेट हो गई। उसके बाद सॉरी, मैं यहाँ पे स्टार लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अ, ये ड्यू टैग के बजाय पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, ताकि पैराग्राफ टैग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है पी, कि जिसकी हेल्प से हमारा कैरेक्टर मिनिमम हो जाता है, रादर कंपेयर टू राइट ड्यू एलिमेंट जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं, DIV। तो एक पी लिख देते हैं तो उससे हमारा कैरेक्टर और भी मिनिमाइज हो जाता है। और यहाँ पे मैं पोजीशनिंग अप्लाई कर लूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि हम लोग यूज कर सके टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट जैसी प्रॉपर्टीज का। ठीक है। और यहाँ पे पी के बाद मैं लिख लूंगा ए, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट ए के लिख लूंगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी CSS लिखूंगा वो उसमें अप्लाई हो जाएगी। देन अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसको मैं वेट देता हूँ, लमसम 60 ले लेता हूँ, हाइट में 30 ले लेता हूँ। फिर मुझे ओके, मैं सबसे पहले ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो हमारे जो आउटपुट टारगेट है, आउटपुट में अगर आप एक बार नजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो भी एक रेक्टेंगल है, राइट साइड भी एक रेक्टेंगल है, और बीच में भी एक छोटा पाइप जैसा कुछ बनाया हुआ है, राइट। तो इसको हम यहाँ इस वे से इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो लेफ्ट साइड वाला जो रेक्टेंगल है जिसकी बॉर्डर लेफ्ट पूरी की पूरी उड़ी हुई है, आई मीन नन है, उसको, वो रेक्टेंगल को मैं सबसे पहले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉर्डर लिखूंगा, बॉर्डर और 40 पिक्सल सॉलिड ऐसा मैंने लिख दिया, और ग्रीन कलर में उसको दे देता हूँ। ये तो हो गया। फिर मैं टॉप प्रॉपर्टी की हेल्प से उसको सेट करूंगा। टॉप प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं क्या करूंगा बेसिकली, हाँ, टॉप प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ, वो तो ज्यादा हो गया, 60 या फिर 65 परफेक्ट। एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से, सॉरी, लेफ्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं उसको लेफ्ट डायरेक्शन में सेट कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट, 60 50 परफेक्ट। और मुझे बेसिकली उसकी जो हाइट है, वो हाइट मुझे और बढ़ानी होगी, सर 30 की बजाय मैं 50 ले लेता हूँ। नहीं, ये ज्यादा हो गया, 40 ले लेता हूँ, परफेक्ट, ये आ गया। और आई थिंक हमने विथ मुझे और भी ज्यादा लेनी चाहिए थी, तो मैंने 80 ले ली। और लेफ्ट से मैं थोड़ा सा 30 करता हूँ या फिर 10 करता हूँ, परफेक्ट, परफेक्ट दिख रहे हो। और जो उसका जो बॉर्डर लेफ्ट है, जो बॉर्डर लेफ्ट प्रॉपर्टी है, उसको मैं नन कर देता हूँ। और लेफ्ट में 10 के बजाय 30 दे लेता हूँ, या फिर 50 या फिर 60। शायद आ जाना चाहिए, परफेक्ट आ गया, देखो ये तो रेक्टेंगल सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो बीच का जो पाइप सिंबल है ना गाइस, जो दोनों रेक्टेंगल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, बीच का जो पाइप जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं आपको मेरा एरो यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो बीच का जो पाइप सिंबल है, उसको बनाने के लिए मैं आइडर एक नया पैराग्राफ टैग लूँ, उसमें CSS अप्लाई करूँ, विड्थ हाइट बैकग्राउंड पोजीशनिंग टॉप लेफ्ट सब कुछ उसमें अप्लाई करूँ। उससे अच्छा है इस जो हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया हुआ है लेफ्ट साइड में, अभी जो लोग आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, उसका ही एक बॉक्स शेडो जनरेट कर दूं और उसको पाइप में डाल दूं। ये भी हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी, हमें कोई नया ड्यू या फिर पैराग्राफ टैग लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखते रहे मैं किस तरीके से करता हूँ। बॉक्स शैडो मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहला पैरामीटर मैं यहाँ पे देता हूँ 100 पिक्सल, यानी कि एक्स एक्सिस से आपका शेडो कितना दूर होना चाहिए एज कंपेयर टू आपका एक्चुअल रेक्टेंगल। सेकंड पैरामीटर होगा वाई, यानी कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन से आपका शेडो कितना दूर होना चाहिए।
थर्ड पैरामीटर और फोर्थ पैरामीटर मैं बाद में देता हूँ, उसके पहले मैं यहाँ पे इसको कलर सेट कर देता हूँ ग्रीन। तो ये यहाँ पे आ गया। थर्ड पैरामीटर में आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका शेडो कितना ब्लर होना चाहिए। अगर मैं 10 पिक्सल लेटर देता हूँ तो वो इतना ब्लर हो गया। अगर मैं 20 देता हूँ, 30 देता हूँ तो वो ज्यादा ब्लर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन मुझे यहाँ पे अपने शेडो को कोई ब्लर ऐसा कुछ करना नहीं है, तो मैं 0 दे देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। एंड फोर्थ पैरामीटर आता है कि आप इसको कितना फैलाना चाहते हो, स्प्रेड करना चाहते हो। मैं यहाँ पे अगर 10 पिक्सल लेता हूँ तो वो बड़ा हो जाएगा, 20 पिक्सल लेता हूँ तो वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे व्हाट हैपन इफ आई पास नेगेटिव वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पास कर रहा हूँ -20, तो वो छोटा हो जाएगा। देख रहे हो, इस तरीके से। अगर 20 की वजह 40 पास करता हूँ तो और भी छोटा हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं 30 देता हूँ तो ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से मुझे यहाँ पे पाइप को फिट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले 100 की वजह मैं 50 देता हूँ, 60 देता हूँ, और 80 देता हूँ चलो, या फिर 70 देता हूँ, परफेक्ट। और -30 के बजाय अगर मैं 40 देता हूँ, और 10 के बजाय अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस से 0 दे दूँ, डन, तो वो आ जाएगा। और 70 के बजाय 80, 80 परफेक्टली आ गया, देख रहे हो। ये पाइप भी हमने यहाँ पे सेट कर दी। अब बारी आती है लास्ट रेक्टेंगल की, जो कि राइट कॉर्नर पे सेट है। उसको मैं यहाँ पे क्रिएट करना है। उसको भी हम एक बॉक्स शेडो की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं गाइस। कैसे, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। और इस रेक्टेंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले जो जो रेक्टेंगल है उसका जो पीछे का जो रेक्टेंगल है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन प्रॉपर्टी है, राइट। और जो उसके आगे का जो रेक्टेंगल है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन, यानी कि लाइट ग्रीन। उसके बैकग्राउंड कलर की वैल्यू लाइट ग्रीन है, जो कि बेसिकली पूरे बॉडी का बैकग्राउंड है, वही उसका भी बैकग्राउंड है। तो बेसिकली इस राइट वाले रेक्टेंगल को बनाने के लिए हमें दो रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी। पहला कि जो आगे वाला है, और दूसरा जो उसके पीछे वाला है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो पहला रेक्टेंगल बनाता हूँ जो कि उसके आगे वाला है, छोटा सा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 100 पिक्सल, 0 -40 पिक्सल, और यहाँ पे भी ब्लर में भी 0। और मैं यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली हमारा आउटपुट है कहाँ पे। 100 के बजाय मैं 150 करता हूँ, या फिर 160। देख रहे हो, परफेक्टली आ गया। ये यहाँ पे सेट हो गया। 160 के बजाय 161 या फिर 162, तो भी ये परफेक्टली सेट हो गया। और रेड कलर के बजाय मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर है, मैं वही इसको दे देता हूँ। परफेक्ट। देख रहे हो, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि ये बैकग्राउंड के कलर से सेट हो गया है। लेकिन अगर मैं कोई और कलर देता हूँ तो आपको ये एग्जैक्टली नजर आएगा अपने आउटपुट के अंदर। लेकिन मुझे यहाँ पे टारगेट आउटपुट के साथ कंपेयर भी करना है, और 100% आ जाए ऐसा ट्राई भी करना है। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कलर ही देता हूँ जो कि टारगेट आउटपुट में दिया हुआ है। तो मैंने ये दे दिया। और अब बारी आती है पीछे का जो रेक्टेंगल है उसको बनाने की। सो पीछे का रेक्टेंगल बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको 100 पिक्सल ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से 0। एंड ब्लर और स्प्रेड मुझे कुछ भी देना नहीं है, डायरेक्ट मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन कलर। 100 के बजाय अगर मैं लेता हूँ 150 या फिर 160, मे बी सेट हुआ लगता तो है। 161, 162, नहीं 160 परफेक्ट रहेगा। देखते हैं। मैंने 7 बटन पे क्लिक किया एंड लेट्स विथ इतना एक्यूरेट आउटपुट आता है। एंड यहाँ पे आउटपुट आया 98.7%, यानी कि कुछ पोजीशनिंग में गलती मुझे लग रही है। बेसिकली मार्जिन या फिर टॉप लेफ्ट प्रॉपर में थोड़ा सा आगे पीछे मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जो टॉप प्रॉपर्टी है उसको मैं जो कि यहाँ पे 65 है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सेट करूँ 66 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है। फिर अगर मैं लेफ्ट में थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कर दूं, 51, 52, परफेक्ट। देख रहे हो, थोड़ा सा कम हुआ कंपेयर टू प्रीवियस सॉल्यूशन, थोड़ा सा कम हुआ। 52। उसके बाद जो बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी है उसमें अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा 161, 162 तो भी काम चल जाएगा, परफेक्ट। और अब मैं फिर से सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, लेट्स वेट अब कितना एक्यूरेट आउटकम आता है। एंड फाइनली गाइस, हमने 100% आउटपुट अचीव कर लिया विद द हेल्प ऑफ विथ हाइट बॉर्डर
एंड बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। सो आई होप कि आप सबको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसे मैंने यहाँ पे अगर मैं अक्ष देसाई CSS बैटल प्लेलिस्ट अगर आप लिखते हो, तो मैंने इसी प्लेलिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो शायद आपको इसको भी देख सकते हो। इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं रेगुलर CSS बैटल के जो 2 डे चैलेंजेस होते हैं, उसके अंदर मैं सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं इस प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।